बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। बिहार जा रहा है विकास, यूपी को क्यों छोड़ रहे हैं आप? मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 3.2 का पहला बजट पेश कर दिया, जिसकी सत्तारूढ़ दल नेता समेत सभी सहयोगी दल खुलकर तारीफ कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ विपक्ष है जो मोदी सरकार के इस बजट की खुलकर आलोचना कर रहा है। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बजट के बहाने यूपी की योगी सरकार पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने यूपी बीजेपी में चल रही अंदरूनी खींचतान पर तंज भरे लहजे में कहा कि लगता है लखनऊ ने दिल्ली को नाराज कर दिया है। इसका असर बजट पर दिख रहा है। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। तो डबल इंजन का क्या फायदा हुआ? बिहार जा रहा है विकास, यूपी को क्यों छोड़ रहे हैं आप? अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बाढ़ अगर बिहार की रोकनी है तो नेपाल और उत्तर प्रदेश की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोकेंगे? आप पहले उत्तर प्रदेश और नेपाल की बाढ़ रोकें तो बिहार की बाढ़ अपने आप रुक जाएगी। बाढ़ अगर बिहार की रोकनी है तो नेपाल की बाढ़ रोके बिना और यूपी की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोकेंगे? तो आपको पहले यूपी की बाढ़ रोकें, नेपाल की बाढ़ रोकें, तो बिहार की बाढ़ अपने आप रुक जाएगी। किसानों को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों को एमएसपी मिले, उनकी आय दोगुनी करने के लिए रास्ता निकले। लेकिन ये सरकार किसानों को समर्थन मूल्य न देकर सरकार बचाने वाले अलायंस पार्टनरों को समर्थन मूल्य दे रही है। इसके अलावा उन्होंने बेरोजगारी से लेकर महंगाई जैसे मुद्दों पर भी सरकार की जमकर क्लास ली। हम सभी लोग, जितने लोग हैं और खासकर समाजवादी लोग, किसानों को एमएसपी मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये तो अखबारों में भी छपा है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा? उनको नौकरी कौन देगा? तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। अगर कहीं आपने मिडिल क्लास को कुछ सहूलियत भी दी है तो वो अपनी महंगाई से आप वापस ले रहे हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने मंगलवार को भी बजट को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शायराना अंदाज में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि ये बजट भी नाउम्मीदगी का ही पुलिंदा है। शुक्र है इंसान इन हालातों में भी जिंदा है। इसके अलावा संसद से बाहर आते समय उन्होंने कहा था कि जब तक किसान और युवाओं की पक्की नौकरी की बात नहीं होती तब तक जनता को कोई बड़ा लाभ नहीं पहुंचने वाला है। वहीं विधानसभा चुनावों पर इसके असर को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा था कि स्वाभाविक है कि सरकार की योजनाओं का चुनावों पर असर पड़ता है।